हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शेख आसिम रज़ा है और आज हम सीयूईटी के पेपर जो 2024 में हुआ है, हम उसके क्वेश्चंस को समझेंगे और एक एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करेंगे। तो जो सबसे पहला सवाल है, डैश सॉइल्स इन इंडिया इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंट्राजोनल सॉइल। तो इसका आंसर है 3, एलुवियल सॉइल। देन फिर अनदर क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, द डैश फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका है 38 पैरेलल लाइन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन 3। तो थर्ड जो क्वेश्चन है वो है, जोड़िया लगाना है ग्राम। तो इसका आंसर है ESRI, जो इसमें ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है। और बी का जो है IGIS, तो इसका इसका जो आंसर है वो USA सेरिल करके है। और ग्रास GIS, तो इसका ऑप्शन है IIT। और आर्क इन्फो, इसका डेवलपर है SAC। अगेन ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पिरामिड ऑफ बायोमास इज बेस्ड ऑन वेट ऑफ लिविंग मटेरियल इन डिफरेंट ट्रॉपिक जोन्स। तो बायोमास इसका आंसर है। पांचवा जो क्वेश्चन है उसका वो है कि डैश डज नॉट फेवर द ग्रोथ ऑफ कोरल्स। तो आंसर है इसका फ्रेश वाटर। जबकि मॉडरेट सैलिनिटी, मूविंग वाटर, सेडिमेंट फ्री जोन, ये इसके वो कंडीशंस है, इसके फेवरेबल कंडीशंस। छठा क्वेश्चन है, इन इंडिया नेशनल सोलर मिशन वॉज लॉन्च इन दिसंबर 2014। ये फैक्चुअल। ये जोड़ियों वाला क्वेश्चन है। इसमें है जियोडेइक सर्विंग, और इसका ये है इस्टेब्लिश अ सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। तो पहले का पहला है, सेकंड जो बी है उसका सेकंड है एरो सर्विंग। तो इसका 4 ऑप्शन है। और हाइड्रोग्राफिक सर्विंग, इसका ऑप्शन है सर्विंग ऑफ वाटर बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन द वर्ल्ड इज साउथ अफ्रीका। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, द इंस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ वाज गिवन बाय। तो इसका आंसर है सेचुमिथ। इसके अलावा जो हाइपोथेसिस के नाम है उसमें सबसे एक है गैशियस हाइपोथेसिस, ये एमोनेल कांत ने दिया था। जबकि नेबुलर हाइपोथेसिस ये लेप्लेस ने दिया था। प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस ये चैम्बरलिन ने दिया था। और टाइडल हाइपोथेसिस ये जेम्स जीन्स ने दिया था। जबकि सुपरनोवा हाइपोथेसिस ये होयले ने दिया था, होयले। तो ये सब भी चीज़ें हमें याद करनी पड़ेगी। इसमें जो क्वेश्चन के आंसर है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11 में जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, एंडेसाइट। एंडेसाइट ये एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स है। जबकि गबरू जो है, गबरू ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। और जो डी है फाइलाइट, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। जबकि आर्गिलेशियस ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है उसमें ग्रेनाइट, गबरू, ग्रानोडायोराइट। जबकि पुमिस, ऑब्सिडियन, बसाल्ट ये एक्सक्लूसिव ये वो है। उसके बाद चर्ड, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, रॉक सॉल्ट, शेल ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। जबकि मेटामॉर्फिक रॉक में ग्नेस, सेचिस्ट, फाइलाइट, उसके बाद ग्रेफाइट, एंथ्रेसाइट, सिचिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉन्टूर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें दे आर द क्लोज लाइन, ये जो है ये राइट है। दे आर द क्लोज लाइन्स, स्टीपर द स्लोप डिस्टेंड द कॉन्टूर्स, ये रॉन्ग है। अनदर वन इज दे शो अप एवरी वेरी माइनर रिलीफ फीचर, ये भी रॉन्ग है। दे बेंड अप स्ट्रीम वाइल क्रॉसिंग अ रिवर, ये राइट है। सो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका आंसर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द थियोडोलाइट कैरीज 2 वर्नियर। तो इसमें आंसर है इंडेक्स बार। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश स्टेटेड दैट नो रैशनल ह्यूमन ज्योग्राफी कैन एग्जिस्ट विच इज नॉट बिल्ड अपॉन एंड सब्सिक्वेंट टू फिजिकल ज्योग्राफी। आंसर है मैकिंडर। क्वेश्चन नंबर 50 का आप आंसर खुद से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 बहुत ही आसान है कि 19% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कौन सी लैंग्वेज बोलती है। तो आंसर है द्रविडियन। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, रिग्रेशन एनालिसिस के अजम्पशंस कौन से करेक्ट है। तो पहला जो है, द वैल्यूज़ ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये राइट है। द वैल्यूज़ ऑफ रेसिडुअल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये भी राइट है। तो ये दोनों राइट हो गए। तो पहला जो ऑप्शन है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश इज द अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉज्ड बाय अ शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। आंसर है पैरेलैक्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन डैश टोटल पॉपुलेशन इज व्यूड इन रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन। आंसर है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। हाँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर वॉज पब्लिश इन 19, इसका आंसर है 1987। ये पब्लिश हुआ था IPCC रिपोर्ट से पहले। और जो अर्थ समिट था हमारा 1992, उससे पहले ही ये रिपोर्ट पब्लिश हो चुका था। बॉयज़ ये आंसर इसका नहीं आता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ये जो सिंबल है वो किसे रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर है इनहेबिटेड सेटलमेंट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के बारे में है, 23 है कि एट द सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1004 ग्राम पर सेंटीमीटर, नहीं ये गलत आंसर है। और सी लेवल पर 1013 होता है। द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एयर प्रेशर इज टर्म एज अ बैरोमेट्रिक स्लोप, और ये सही है। द स्पेस बिटवीन आइसोबार ऑन अ मैप डिनोट्स द प्रेशर ग्रेडियंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विथ हाइट इन ट्रोपोस्फियर, सही बात है। लेकिन ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज़ रॉन्ग। सो इसका आंसर है 3।
एसिड रेन इज़ द आउटकम ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये बहुत आसान है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 है। तो इसमें जो ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स है उसकी कंट्री के नाम बताना है। तो हमें किरकुक का पता चल गया, जो बी है किरकुक, किरकुक है इराक में, और बुरगान जो है वो ईरान में है। तो किरकुक, तो इससे ऑप्शन नंबर 2 सही नज़र आ रहा है। जबकि जो धरान है वो सऊदी अरबिया में है, और सी मस्जिद सुलेमान, मस्जिद सुलेमान ये ईरान में है। तो आए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि सऊदी अरब में और कौन कौन सा है ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर है। तो इसमें है अल गवार, सफ़ानिया, कातिफ, दहरान, बुखयाक, कुरैस, ऐन दार। जबकि इराक में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर है उसमें गए बहरेगान, बहरेगान, किरकुक नहीं, किरकुक, ज़ुबैर, रुमैला, मौसूल, इरबिल। और अल बुरगान जो है वो कुवैत में गए। कुवैत में एक ही सेंटर है, मेजर सेंटर है। ये वर्ल्ड बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी भी कह सकते हैं हम। जबकि ईरान के बारे में है अबादान, लाली, नफ्त शहर, बहरेगान, अगाजिरी और मस्जिद सुलेमानी। क्वेश्चन नंबर 26 एक आसान सा क्वेश्चन है। तो असेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है विंड वेलोसिटी जहाँ पर है। तो इसमें जो पहला है वो इंसिपिएंट डिस्टर्बेंस पहले होता है, देन ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, देन फिर वो ट्रॉपिकल साइक्लोन में फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद मेजर हरिकन। क्वेश्चन नंबर 27 है, हीट आइलैंड के करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। द टेम्परेचर इन लार्ज सिटीज़ डिक्रीजेज स्लोली फ्रॉम सिटी सेंटर टुवर्ड्स कंट्री साइड। हाँ, ये सही है। उसके बाद है द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़ डेंसिटी ऑफ बिल्डिंग एंड पेव सरफेस कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हीट आइलैंड। ये भी सही है। द टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रल एंड आउटर पार्ट्स इज मोर प्रोनाउंस्ड ड्यूरिंग डे टाइम। ये नहीं है। हीट आइलैंड सिचुएशन आर रेस्ट्रिक्टेड टू समर सीजन एंड दे डू नॉट प्रिवेल इन विंटर सीजन। ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन है सी, सी इसका राइट आंसर है। हाँ, तो फिर से एक आंसर है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है। तो इसमें जो है ए का 4 है, रेडियल रीजन, तो इसका सही है सिलिशियस। फिर मोनोजाइट, इसका ऑप्शन बी इस करेक्ट है, मतलब ऑप्शन सेकंड ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है। तो इसके आंसर बताने हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड सबसे, इसके डिसेंडिंग ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम क्लोराइड रहता है, देन मैग्नीशियम सल्फेट, देन उसके बाद है कैल्शियम सल्फेट, एंड देन पोटाशियम ब्रोमाइड। तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर डैश इज नोन एज द लाइट ऑफ द मेडिटेरियन। आंसर है इस्तांबुल। Then had the distance between the meridian along succeeding parallels dash polewards from the equator. तो क्वेश्चन नंबर 32 है, 4052, the distance between meridian along succeeding parallels decreases polewards from the equator. क्वेश्चन नंबर 32 है, specific humidity is highest in which of the following region। तो आंसर है doldrums। ये भी बहुत आसान है। alluvial soil occupies the largest area among soil of India। Haeckel coined the term ecosystem। क्वेश्चन नंबर 35 है, is located in the Indian Ocean। तो आंसर है 35 का, इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। तो सेचेलेस रिच इंडियन ओशन में है। मीडियन पॉपुलेशन वाला जो है, तो इसमें एंगोला सबसे ज़्यादा जेमिनल पॉपुलेशन शहर है, परसेंटेज इसका 45 है, इंडिया का 25 है। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1, तो 1 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। तो इसमें आंसर है 4 वाला ऑप्शन जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 का है कि उसमें सेंसस ऑफ इंडिया है, तो पहला और दूसरा इज़ राइट वन। गोवा इज़ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश इज़ द लीस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया। दोनों भी क्वेश्चन सही है, जबकि सी और डी इज़ द रॉन्ग वन। तो हमारा सी इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 39 है, भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट यूटिलाइज द आयरन और रिजर्व ऑफ। इसका आंसर नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द हाईएस्ट टाइडल रेंज इज ऑब्जर्व इन बे ऑफ फंडी। 41 का आंसर है डैश रिपोर्टेड लार्जेस्ट फॉरेस्ट डिप्रेशन ड्यूरिंग 2010 to 2020। आंसर है कॉन्गो। सॉरी, इसका आंसर है ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 42 का ये आप लोग देख लीजिएगा। तो आंसर नंबर 43 है। 43 का आंसर है खेती, मलंजखंड, अग्निगुंडाला और मामंदुर। क्वेश्चन नंबर 44 का आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, इनकरेक्ट को पहचानना है जो वेलफेयर ज्योग्राफी से नॉट रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहला है, वेलफेयर अप्रोच इमर्ज एज अ रिएक्शन टू पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये रॉन्ग है। इट वॉज कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड सोशल जस्टिस। तो ये राइट है, तो ये नहीं होगा। मार्क्सिज्म प्रोवाइडेड अ फर्म थ्योरेटिकल बेस फॉर द वेलफेयर मूवमेंट इन ज्योग्राफी। ये भी रॉन्ग है। अ जर्नल ऑफ वेलफेयर ज्योग्राफी एंटीपोड वॉज लॉन्च इन 1969। तो इसका आंसर है 4, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 46 है, द प्री मानसून रेनफॉल इन केरला नेबरहुड एरियाज इज कॉल्ड चेरी ब्लॉसम। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन रिकम्बेंट फोल्ड द 2 आर्म्स ऑफ द फोल्ड बिकम पैरेलल एंड द एक्सियल प्लेन बिकम हॉरिजॉन्टल। तो रिकम्बेंट इसका सही आंसर है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 है,
A tie line is one that connects two sides of a triangle to make a small triangle in one of the corners in chain surveying. आंसर है tie line. Question number 49 है in prismatic compass surveying the difference between the forward and back bearing of a given line should always be 180 degree. For question number 15 है dash replace the regional paradigm by initiating spatial organization paradigm. इसका मुझे नहीं पता है. Question number 51 है the relation between horizontal and vertical scales in profile is known as a. तो question number 51 है the relation between horizontal or vertical scales in profile is known as a vertical exaggeration. 52 x r x y is a parametric measure of relationship between two variable measurements. इसका आंसर नहीं पता है. क्वेश्चन नंबर 53 है इन 1931 क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन थॉर्नथवेट डिपिक्टेड 120 क्लाइमेट टाइप्स ऑन द वर्ल्ड मैप. तो लॉन्चिंग का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है. तो सबसे पहले है ARTS, फिर उसके बाद है स्पॉट 1, फिर C है IRS 1A, फिर उसके बाद है क्विक बर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 55 है ये भी एप्लीकेबल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 56 है करेक्ट वाले को पहचानना है आपको. तो इसमें आंसर है कि इन USA मेज इज़ डोमिनेटली यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज. ये रॉन्ग है. द मोस्ट इसेंशियल क्लाइमेटिक फैक्टर फॉर मेज कल्टिवेशन इज अ पीरियड ऑफ 140 फ्रॉस्ट फ्री डेज. ये राइट है. कॉटन रिक्वायर्स एटलीस्ट 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज. तो ये भी राइट है. शॉर्ट स्टेबल कॉटन प्रोड्यूस्ड हाईएस्ट क्वालिटी टेक्सटाइल. ये रॉन्ग है. क्वेश्चन नंबर 57 है गैस्पेरियोडोस वाज अ जीनियस क्रिएशन ऑफ हेकाटियस. आंसर है. क्वेश्चन नंबर 58 है द लीडिंग शुगर केन प्रोडक्शन स्टेट इन 2022-2023 वाज उत्तर प्रदेश, नॉट अ महाराष्ट्र. क्वेश्चन नंबर 59 है मरमागो पोर्ट इज सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ जुवारी एस्टोनी. ये आंसर सही है. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज द कंट्रीज फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट. नहीं, ये गलत है. नेशनल वाटरवे नंबर 4 इज अ केरला स्टेट. नहीं, ये गलत है. टोकन रेलवे कनेक्ट्स रोहा इन महाराष्ट्र टू मैंगलोर इन कर्नाटका. हाँ, ये सही है. क्वेश्चन नंबर 16 है द मीनिंग ऑफ डैश विंड इन लोकल लैंग्वेज इज नोन एज अ स्नो ईटर. तो इसमें आंसर है चिनोक. चिनोक एक वार्म विंड है जो कि USA में पाई जाती है. इसके अलावा जो वार्म विंड है उसके नाम है चिनोक, फोयन, सेंटा आना, ब्लैक रोलर, सिरोको. उसके बाद है हरमतम, बर्ग, ब्रिकफील्डर, नॉर्वेस्टर्न, योमा, तारापुरान, शमल, सिमुल. जो कोल्ड में है उसमें है ब्लिजर्ड, पुरान, बोरा, क्रिकल, मिस्टर लेवेंटर, कुम्पारा, विरासिन. क्वेश्चन नंबर 61 है इज द बिजिएस्ट रोड इन द वर्ल्ड एंड इज कॉल्ड एज अ बिग ट्रंक रोड. आंसर है लॉर्ड अटलांटिक सी रोड. ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 62 है द क्वेश्चन नंबर 62 है द डैश सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ द GPS रिसीवर इक्विपमेंट. आंसर है यूज़र. क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का है अर्बनाइजेशन के बारे में है. तो वेस्ट बंगाल का वही 31%, बिहार का 11%, तमिलनाडु 47%, नहीं तमिलनाडु 48%, केरला 47%. तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 64 है. इसमें स्कॉलर के नाम बताना है. कॉन्सेप्ट है और स्कॉलर के नाम है. तो जेनरे डी व्याया, तो स्कॉलर है इसके ब्लैचिल. फिर है टोपोफिलिया, स्कॉलर है इसके तोआन. एरियल डिफ्रेंशिएशन, स्कॉलर है हार्शॉन. 4 है डी का रेडजेल, लेबेनसियम. ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 65 है द ओपिक जिसका हेडक्वार्टर है वियना में. इन इंडिया इन 2011 द शेयर ऑफ माइग्रेंट वॉज हाइएस्ट इन. तो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन सबसे ज़्यादा है विद इन द डिस्ट्रिक्ट. क्वेश्चन नंबर 67 है द सेकंड मेजर एलिमेंट्स इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट इज सिलिकॉन. तो आंसर नंबर 68 है. क्वेश्चन नंबर 68 है डैश बैंड ऑफन कैप्चर्स यूनिक इन्फॉर्मेशन ऑन डिफरेंसेस इन टोपोग्राफिक एस्पेक्ट्स इन माउंटेनियस एरियाज. आंसर है थर्मल इंफ्रारेड. क्वेश्चन नंबर 69 है अ कंडीशन इन विच टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर इंक्रीजेस विद हाइट इज कॉल्ड एज अ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर. तो सबसे ज़्यादा मछली का जो प्रोडक्शन होता है तो उसमें चाइना, देन इंडोनेशिया, देन इंडिया, देन नॉर्वे. क्वेश्चन नंबर 72 है इंस्ट्रूमेंट है और इसके इफेक्ट्स के बारे में है. तो सबसे पहला जो है वो है एनीमोमीटर. तो ये मेजर करता है विंड स्पीड को. देन है कोरियोलिस फोर्स, ये डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड. और देन फिर C है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. तो इसका है डेवलपमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. और फ्रिक्शनल फोर्स आंसर है मेजर विंड स्पीड. इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं पता है. रादर मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चंस आप लोग होमवर्क के लिए ले लें. क्वेश्चन नंबर 74 है लोकेशन. ये जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको वो करना है. तो इसका जो आंसर है तो इसका जो आंसर है वो ये है कि सोशल जस्टिस नहीं पहला है नेचर ऑफ जोग्राफी. देन उसके बाद है लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जोग्राफी बाय हैगेट. और थर्ड 4 है सोशल जस्टिस एंड द सिटी.
तो फोर्थ है पोस्ट मॉडर्न जोग्राफी द असर्शन ऑफ स्पेस इन सोशल थियरी। तो अगेन ट्रिब्यूटरीज के बारे में है कि लोहित जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं। कोयना जो है वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, गिलगित जो है वो इंडस की है, और लाहौल स्पीति वैली स्पीति जो है वो सतलज की वो है, सतलज की ट्रिब्यूटरी है, जबकि लोहित जो है वो ब्रह्मपुत्र की है। तो यहाँ पर हमारा फिनिश हो गया।